एक बार शिव जी माता पार्वती के साथ हरिद्वार में घूम रहे थे। तभी माता पार्वती ने देखा कि सहस्त्रों मनुष्य गंगा में नहा नहा कर हर हर कहते चले जा रहे हैं, परंतु प्रायः सभी दुखी और पाप परायण हैं। यह देख पार्वती जी ने बड़े आश्चर्य से भगवान शिव से पूछा कि हे देव, गंगा में इतनी बार स्नान करने पर भी इनके पाप और दुखों का नाश क्यों नहीं हुआ? क्या गंगा में पापों को धोने का सामर्थ्य नहीं रही? तब भगवान शिव ने कहा, प्रिय, गंगा में तो वही सामर्थ्य है, परंतु इन लोगों ने पाप नाशनी गंगा में स्नान ही नहीं किया है, तब इन्हें लाभ कैसे हो? पार्वती जी ने आश्चर्य से कहा कि स्नान कैसे नहीं किया? सभी तो नहा नहा कर आ रहे हैं, अभी तक इनके शरीर भी नहीं सूखे हैं। तब शिव जी ने कहा, ये केवल जल में डुबकी लगाकर आ रहे हैं, तुम्हें कल इसका रहस्य समझाऊंगा। दूसरे दिन बड़े जोर की बरसात होने लगी, गलियां कीचड़ से भर गईं। एक चौड़े रास्ते में एक गहरा गड्ढा था, चारों ओर लपटीला कीचड़ भर रहा था। शिव जी ने अपनी लीला से ही वृद्ध रूप धारण कर लिया और दीन विवश की तरह गड्ढे में जाकर ऐसे पड़ गए जैसे कोई मनुष्य चलता चलता गड्ढे में गिर पड़ा हो और निकलने की चेष्टा करने पर भी न निकल पा रहा हो। माता पार्वती को उन्होंने यह समझाकर गड्ढे के पास बैठा दिया कि देखो, तुम लोगों को सुना सुना कर यूं पुकारती रहो कि मेरे वृद्ध पति अकस्मात गड्ढे में गिर पड़े हैं, कोई पुण्यात्मा इन्हें निकाल कर इनके प्राण बचाए और मुझ असहाय की सहायता करे। शिव जी ने यह और समझा दिया कि जब कोई गड्ढे में से मुझे निकालने को तैयार हो, तब इतना और कह देना कि भाई, मेरे पति सर्वथा निष्पाप हैं, इन्हें वही छुए जो स्वयं निष्पाप हो। यदि आप निष्पाप हैं तो इनको हाथ लगाइए, नहीं तो हाथ लगाते ही आप भस्म हो जाएंगे। माता पार्वती गड्ढे के किनारे बैठ गईं और आने जाने वालों को सुना सुना कर शिव जी की सिखाई बात कहने लगीं। गंगा में नहाकर लोगों के दल आ रहे थे। सुंदर युवती को यूं बैठी देखकर कईयों के मन में पाप आया। कई लोग लज्जा के मारे तो कईयों को कुछ धर्म का भय हुआ, कई कानून से डरे, लेकिन कुछ लोगों ने तो पार्वती जी को यह भी सुना दिया कि मरने दे बुढ़े को, क्यों उसके लिए रोती है। खैर, आगे कुछ दयालु सचरित्र पुरुष थे। उन्होंने करुणावश हो युवती के पति को निकालना चाहा, परंतु पार्वती के वचन सुनकर वे भी रुक गए। उन्होंने सोचा कि हम गंगा में नहाकर आए हैं तो क्या हुआ, पापी तो हैं ही, कहीं हवन करते हाथ न जल जाए। लोगों ने सोचा, बुढ़े को निकालने के चक्कर में इस स्त्री के कथनानुसार हम स्वयं भस्म न हो जाएं। किसी को साहस नहीं हुआ। सैकड़ों आए, सैकड़ों ने पूछा और चले गए। संध्या हो चली। शिवजी ने कहा, पार्वती, देखा आया कोई गंगा में नहाने वाला। थोड़ी देर बाद एक नौजवान लोटा हाथ में लिए हर हर करता हुआ निकला। पार्वती ने उसे भी वही बात कही। युवक का हृदय करुणा से भर आया। उसने शिवजी को निकालने की तैयारी की। तब माता पार्वती ने उसे रोकते हुए कहा कि भाई, यदि तुम सर्वथा निष्पाप नहीं होगे तो मेरे पति को छूते ही जल जाओगे। तब उस नौजवान ने उसी समय बिना किसी संकोच के दृढ़ निश्चय के साथ माता पार्वती से कहा
कि हे माता, मेरे निष्पाप होने में तुझे संदेह क्यों होता है? देखती नहीं, मैं अभी गंगा नहाकर आया हूँ। भला गंगा में गोता लगाने के बाद भी कभी पाप रहते हैं? तेरे पति को मैं अभी निकालता हूँ। उस नौजवान ने लपककर बूढ़े को ऊपर उठा लिया। शिव पार्वती ने उसे अधिकारी समझकर अपना असली स्वरूप प्रकट कर उसे दर्शन देकर कृतार्थ किया। शिव जी ने माता पार्वती से कहा कि इतने लोगों में से एक ने ही गंगा स्नान किया है। इस दृष्टांत के अनुसार जो लोग बिना श्रद्धा और विश्वास के केवल दंभ के लिए गंगा स्नान करते हैं, उन्हें वास्तविक फल नहीं मिलता। परंतु इसका यह मतलब नहीं कि गंगा स्नान व्यर्थ जाता है। विश्वास के साथ किए गए गंगा स्नान का वास्तविक फल मिलता है। शास्त्रों में कहा गया है, विनिश्चितम वदामि ते न अन्यथा वचांसि मे, हरिम नरा भजन्ति येति दुस्तरम तरन्ति ते। अर्थात मैं आपसे भली भांति निश्चित किया हुआ सिद्धांत कहता हूँ। मेरे वचन अन्यथा नहीं है कि जो मनुष्य श्री हरि का भजन करते हैं वे अत्यंत दुस्तर संसार सागर को पार कर जाते हैं। एक बार की बात है, माता पार्वती के कठिन तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनसे वर मांगने के लिए कहा। माता पार्वती ने कहा कि देवताओं के कार्य सिद्ध करने के लिए आप मेरा पाणी ग्रहण करें। आप मेरे पिता के पास भिक्षुक के रूप में जाइए और अपना यश प्रकट कर मुझे उनसे मांग लीजिए। माता पार्वती की बात सुनकर भगवान शिव ने तथास्तु कहा। एक दिन राजा हिमालय की पत्नी और पार्वती जी की माँ मेना और पार्वती जी आंगन में बैठे हुए थे। राजा हिमालय गंगा स्नान करने गए थे। तभी वहां पर भगवान शिव अपना रूप बदलकर पहुंच गए। उन्होंने मनोहर गीत गाते हुए नृत्य की प्रस्तुति दी, जिससे प्रसन्न होकर रानी मेना ने रत्नों से भरा सोने का पात्र उन्हें उपहार स्वरूप दे दिया। लेकिन भगवान शिव ने उसे लेने से इनकार कर दिया और भिक्षा के रूप में माता पार्वती को मांग लिया। यह सुनकर मेना रानी क्रोधित हुई और भगवान शिव को महल से बाहर जाने के लिए कहा। तभी भगवान शिव ने पर्वतराज हिमालय और मेना रानी को अपना प्रभाव दिखाया। उन्हें भगवान शिव कभी विष्णु रूप में दिखते, कभी ब्रह्मा रूप में और कभी सूर्य रूप में दिखाई देते। फिर वह परम तेजस्वी रुद्र रूप धारण कर माता पार्वती के साथ मनोहर परिहास करते हुए दिखाई दिए। उन्होंने पर्वतराज हिमालय से भिक्षा में पार्वती को ही मांगा और अंतर्ध्यान हो गए। पर्वतराज हिमालय और मेना रानी यह सब देख अचंभित हो गए और उन्होंने कहा कि भगवान शिव को हमें अपनी कन्या पार्वती दे देना चाहिए। इस तरह माता पार्वती की मनोकामना पूर्ण करने के लिए भगवान शिव ने अद्भुत अवतार धारण किया। दक्षिण भारत में प्रचलित कथा के अनुसार तारगम नाम के एक निर्जन स्थान पर कुछ साधु निवास करते थे, जिनको अपनी विद्या पर बहुत अभिमान था। वहां पर रहने वाले लोगों को वो तुच्छ समझते थे और उन्हें परेशान करते थे। सबके त्रस्ता कर और ऋषियों का अभिमान चूर करने के लिए वहां के लोगों ने भगवान शिव की आराधना की। प्रसन्न होकर भगवान शिव ऋषियों के समक्ष अपना रूप बदलकर पहुँचे, लेकिन उन्होंने भगवान शिव को भी तुच्छ समझकर सम्मान नहीं किया। उल्टा वाराह को उन पर आक्रमण करने के लिए भेज दिया।
तब भगवान शिव ने अपनी अक उंगली से उसकी खाल उधेड़कर वस्त्र धारण कर लिए। यह देखकर ऋषियों का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उन्होंने एक भयंकर विषधर सर्प को भगवान शिव के ऊपर फेंका, लेकिन शिवजी ने उसे कंठहार बना लिया। तभी ऋषियों ने अपनी मंत्र शक्ति से एक राक्षस प्रकट किया, जो तेज गर्जना कर भगवान शिव की तरफ दौड़ा, लेकिन भगवान शिव ने उसे अपने पैरों तले रौंद दिया। भगवान शिव उस राक्षस के शव पर खड़े होकर नृत्य करने लगे। इस प्रकार भगवान शिव ने नटराज अवतार लिया। जब देवताओं और दानवों के बीच समुद्र मंथन हुआ था, इस समुद्र मंथन में अच्छी और बुरी दोनों तरह की वस्तुएं निकली थीं। समुद्र मंथन के दौरान विष निकला, जिसका नाम हलाहल था। यह विष इतना प्रभावशाली था कि सारे संसार की तरफ बढ़ने लगा। सभी देवता उस विष के जानलेवा प्रभाव के आगे कमजोर नजर आने लगे। किसी में इतनी शक्ति नहीं थी कि उस विष के प्रभाव को रोक सके। उस समय भगवान शिव ने पूरे संसार को बचाने के लिए इस विष का पान कर लिया और इसे अपने कंठ में ही धारण किए रखा। उस विष के अत्यंत प्रभावशाली होने के कारण भगवान शिव का कंठ नीला हो गया। तभी उनका नाम नीलकंठ पड़ा। किंतु अति विषैले प्रभाव के कारण भगवान शिव का शरीर तपने लगा और अत्यधिक गर्म हो गया। इसी कारण आसपास का वातावरण भी जलने लगा। मान्यता के अनुसार बेलपत्र विष के प्रभाव को कम करता है, जिसके कारण भगवान शिव को देवताओं ने बेलपत्र खिलाना शुरू किया। साथ ही भोलेनाथ को शीतल रखने के लिए उन पर जल भी अर्पित किया गया, जिससे उन्हें काफी आराम मिला और उनके शरीर की तपन कम हुई। तभी से भगवान शिव पर बेलपत्र और जल अर्पित करने की परंपरा चली आ रही है, जिसे आज तक निभाया जा रहा है। हमेशा जलाभिषेक शिवलिंग पर ही किया जाता है। वहां मौजूद अन्य देवी देवता का जलाभिषेक नहीं करना चाहिए। जलाभिषेक के समय जल में तुलसी दल नहीं डालना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव पर तुलसी अर्पित करना निषेध माना गया है। जलाभिषेक करने के बाद कभी भी शिवलिंग की पूरी परिक्रमा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो जल शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है उसके बाहर निकलने की व्यवस्था को गंगा माना जाता है। मान्यता के अनुसार माता गंगा को कभी भी लांघा नहीं जाता। मान्यता है कि भगवान शिव का जलाभिषेक या रुद्राभिषेक उचित मंत्रोच्चारण के साथ करने से ही लाभ होता है। भगवान शिव के मंदिर में किसी भी प्रकार की बातचीत करने से बचना चाहिए। साथ ही मंदिर में 12 बजे से लेकर 4 बजे के बीच कभी नहीं जाना चाहिए। इसके साथ ही भगवान शिव पर चढ़ाई गई सामग्री, द्रव्य, वस्त्र आदि पर पूजा अनुष्ठान करवाने वाले व्यक्ति का ही अधिकार मान्य होता है, किसी अन्य का नहीं।